वेलकम आप सभी का इस वीडियो के अंदर। आज हम लोग जो है वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड के बारे में समझेंगे। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं अपने वेब सर्वर में या फिर अपने लोकल होस्ट कंप्यूटर में, उसके बाद हम जब जो अपना एडमिन पासवर्ड क्रिएट करते हैं, यानी जिससे हम जो डेवलपर हैं या डिजाइनर हैं, जो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, तो कैसे हम अपने एडमिन पैनल को लॉग इन करें, उसको अगर हम एक बार समझेंगे उसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और कैसे देखेंगे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। इसमें हमारे 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग क्विकली कवर करेंगे। जैसे डैशबोर्ड में सबसे पहले जो हमारी मेन स्क्रीन होती है, जो वेलकम स्क्रीन होती है, उसके बाद जो हमारे टूल बार या मेन्यू ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हमारा जो अपना प्रोफाइल सेक्शन होता है उसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने ईमेल वगैरह को कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। फिर साथ में जो स्क्रीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि आप डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें देखना चाहते हैं, किस किस चीजों के अपडेट आपके पास वहां पे रहें, उन सब के बारे में है। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, जो आपका एडमिन पासवर्ड है या कोई और जो आपकी वेबसाइट पे यूजर है उसका आप कैसे यूजर आईडी या पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में जो है हमारा ये वीडियो है। स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे जहाँ पे मुझे ये देखना है। लास्ट वीडियो में मैंने एक सैम्पल वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, वीपी वर्कशॉप डॉट साइट, ये हमारी वेबसाइट है। अगर हमें इसमें लॉगिन करना है वर्डप्रेस में तो मैं अपनी साइट पे अब लॉगिन करूंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने साइट का डोमेन एड्रेस। ये मेरे वेबसाइट का एड्रेस है vp-workshop.site / में मैं जब भी अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करना चाहता हूँ तो उसका तरीका, जो बेसिक तरीका है, वो है vp-admin। इससे आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप सेम ही साइट को आप लॉगिन कर सकते हैं vp-login से भी। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये एड्रेस डालना होगा vp-login.php। तो उसके बाद आप इसके बैकएंड में पहुंच जाएंगे जहां आपसे ये पूछेगा यूजर आईडी पासवर्ड। एक पहला तरीका जो मैंने बताया था वो भी काफी आसान है, जो एक बार और हम देख लेते हैं। vp-workshop.site/bp-admin एंटर करते ही हमारे पास ये साइट, यहाँ पे हमारा बैकएंड का यूजर आईडी पासवर्ड ही हमसे पूछता है। इनकेस अगर मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ तो मैं यहाँ से रीसेट कर सकता हूँ। जब मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था तो उस वक्त मैंने एक एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी सेट किया था इसके अंदर, उस पर मुझे ये मेल आए। सो सबसे पहले मुझे अपना यूजर नेम या जो हमारा ईमेल एड्रेस है उसको मुझे यहाँ टाइप करना है। जो पासवर्ड मैंने चूज किया था वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है और फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही जो सबसे पहली हमारी स्क्रीन आती है, इसका अगर आप यूआरएल देखें तो ये हमारा यूआरएल है इसका। यहाँ पर हमें एक छोटा सा वेलकम नोट मिलता है कि लाइक वेलकम टू वर्डप्रेस, और उसके नीचे ही मुझे एक लिंक भी यहाँ पे दिखा रहा है। सिस्टम के बारे में बताने का एक एरिया है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है उसको ये लोग एक बैनर के रूप में यहाँ पर दिखाते हैं। खैर ये मुद्दा नहीं है हमारा। सबसे पहले आप ये देखिए कि हम स्टार्ट करेंगे जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो हम पूरे जो डैशबोर्ड है इसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जो ये एरिया आप देख रहे हैं ऊपर का, इस एरिया को हम बोलते हैं टूल बार। यहाँ पर जो ये हमारा टूल बार है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो कंपनी का आइकन बना हुआ है, वहां पर एक अबाउट वर्डप्रेस, wordpress.org, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट और फीडबैक, यानी कुल मिला के जो आपका ये सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस, इससे रिलेटेड जो आपको हेल्प चाहिए, इससे रिलेटेड जो आपको कुछ समझना है, आपका जो करंट लेटेस्ट वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है या आपको कुछ हेल्प लेनी है, इसके डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, इसके सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट वगैरह लेना है, फीडबैक आपको शेयर करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें जैसे सपोज मैं क्लिक करता हूँ अबाउट वर्डप्रेस, तो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ जो CMS का, उसके अबाउट पेज पे ले जा चुका है। हम इससे समझते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं यूआरएल से। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है /bp-admin/ आपका about.php। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा ये अबाउट पेज है, यानी जो मेरे CMS के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अभी करंट जो हमारा वर्जन है इसका क्या रिलीज हुआ है, क्या इसमें नए फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं, क्या फंक्शनैलिटी इनहेंस हुई है वेबसाइट में, सिक्योरिटी रिलेटेड चीज, और जो कम्युनिटी जो डेवलपर इस पे अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, हेल्प करते हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। प्लस जो है आपके जो भी नए सेटिंग्स आती हैं, जो भी नए फीचर्स अपडेट होते हैं, वर्डप्रेस जो है टाइमली ये सब चीज अपडेट करती है। उसकी जो पूरी टीम है, काफी बड़ी कम्युनिटी इसके पीछे काम करती है, जो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो वो लोग जब भी कोई अपडेट करते हैं आपको यहाँ पर वो दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास, अगर हम इसकी साइट पे जाना चाहते हैं तो सेकंड लिंक पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वर्डप्रेस की मेन साइट पे ले जाएगा, लेकिन अभी हमें वहां पे नहीं जाना है। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्ट और ये सब कुछ चीजें हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट आइकन आता है जहाँ पे आपके साइट का जो आपने टाइटल डिसाइड किया है वो है, एक होम का आइकन होता है और नीचे ही ड्रॉप डाउन
डाउन मेन्यू में आपको विजिट साइट का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, आप अपनी साइट के फ्रंट एंड पे आए। कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि आप फ्रंट एंड पे हैं वेबसाइट के और आप लॉग इन है? तो आप ये टॉप कॉर्नर का टूल बॉक्स देखिएगा। ये जो टूल बार है या टूल बॉक्स जो है, ये अगर आपके वेबसाइट के हेडर पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि आपने लॉग इन किया हुआ है वर्डप्रेस को एज एडमिनिस्ट्रेशन या एडिटर, जिस भी रोल आपको असाइन किया गया उससे आप लॉग इन है। और आप जो है ये फ्रंट एंड देख रहे हैं, यानी जो कस्टमर को दिखाई देता है। दोबारा आप बैक एंड पे जा सकते हैं, वहीं पे आप अपना माउस को लेके जाएं, आप देखेंगे डैशबोर्ड और थीम का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक ऑन डैशबोर्ड। इस स्क्रीन को हम डैशबोर्ड कहते हैं। आप चाहें तो कुछ नोटिफिकेशन क्लोज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो आपका बैनर यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें और ये क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर फिर हम यहाँ पर देखते हैं कमेंट कितने हमारी रिसेंटली पोस्ट पे आया हुआ है, उसके बारे में मुझे बताता है। क्योंकि हमने फ्रेश इंस्टॉलेशन किया है तो ये 0 के लिए है। यहाँ पर मेरे पास क्विक ऑप्शन है, अगर मुझे पोस्ट क्रिएट करना है, कोई मीडिया ऐड करना है, पेज ऐड करना है, कोई नया यूजर मुझे ऐड करना है। और ये जो है एक प्लगइन है लाइटस्पीड कैशे का, उस प्लगइन का आइकन है, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कई सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जिन्होंने अपने आइकन्स बनाए होंगे और क्विक आपको उसके अंदर जाने के लिए उन्होंने ऑप्शन अवेलेबल कराया होगा। ये तो सारा कुछ है जो लेफ्ट हैंड साइड टॉप में जो हमारा टूल बार है उसमें अवेलेबल है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे हाउडी वीपी वर्कशॉप एडमिन, यानी जो नाम मैंने यहाँ पे चूज किया था अपना यूजर आईडी वो है, और हाउडी एक वेलकम नोट जैसे हम हाय हेलो बोलते हैं उस तरीके से ये हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद इसने मेरे यूजर नेम को दिखाया है। मैं अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ और लॉग आउट कर सकता हूँ। तो आई होप आपको आइडिया मिल रहा है लॉग इन करने का तरीका और लॉग आउट करने का तरीका। आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड से। आप फिर साइट को इजिली लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं और प्रोफाइल के बारे में ज्यादा देखने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और इससे भी आप देख सकते हैं। तो हम इसके बारे में भी समझेंगे थोड़ा सा। मैं और एक और मेन्यू बार के बारे में आपको बता दूं। ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू बार यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है। एक तो पहला है हमारे डैशबोर्ड से रिलेटेड, उसके बाद डैशबोर्ड में 2 हमारे पास सब मेन्यू दिए हुए हैं, होम और अपडेट। यानी जब भी कोई वर्डप्रेस पे अपडेट आता है, आप देखेंगे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का आइकन आ जाएगा और आपको बताएगा कि या तो कोई ऐप या तो कोई थीम प्लगइन या फिर वर्डप्रेस का अपना कोई अपडेट आया हुआ है, तो आप इसे अपडेट करें। तो आप यहाँ पे उसकी लिस्ट देखेंगे, आप उसके बाद से अपडेट कर सकते हैं। होम मतलब जो डैशबोर्ड का हमारा वेलकम स्क्रीन है। डैशबोर्ड पे कुछ चीजें हमारे अवेलेबल होती हैं, जैसे कि साइट हेल्थ स्टेटस है। ये आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर से चालू करते हैं, एक यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रीन ऑप्शन और हेल्प। हेल्प मतलब सेम वही चीज है, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट और जो लेटेस्ट वर्जन आपका आया हुआ है, कैसे आप, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज है वेलकम टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे आप इससे हेल्प ले सकते हैं, नेविगेट कैसे करें वर्डप्रेस के अंदर, उसके बारे में दिया हुआ है। लेआउट क्या है यहाँ पर, जैसे स्क्रीन ऑप्शन क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर दिया हुआ है, कंट्रोल बॉक्स कंट्रोल, यानी कि जैसे कि आप जो ये स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर साइट हेल्थ स्टेटस दिख रहा है, ये मुझे बता रहा है कि योर साइट हेल्थ इज लुकिंग गुड बट देयर आर स्टिल सम थिंग्स यू कैन डू टू इम्प्रूव इट परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। तो एक मुझे एक तरीके से एक नोटिफिकेशन दिया गया है, एक स्टेटस बताया गया है, तो इसे हम कहते हैं स्क्रीन ऑप्शन। ये डिफरेंट डिफरेंट आप देखेंगे बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट है, मैं कोई ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने लिखा लाइक कि holidays in month मार्च, ये मैं कोई ब्लॉग लिखना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा, इसके बारे में कुछ भी डाल दिया। सपोज कि मेरे पास कोई कंटेंट था, मैंने लिखा, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं पब्लिश नहीं करना चाहता, मैं इसे ड्राफ्ट में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ से कर सकता हूँ, ड्राफ्ट क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरे भी तरीके हैं लेकिन ये एक क्विक तरीका है। फिर आपके पास देखते हैं कि वर्डप्रेस इवेंट और न्यूज, यानी जो वर्डप्रेस की अपनी पूरी टीम है उसकी तरफ से जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो अपडेट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, जो नए बग फिक्स किए गए हैं, जो इंप्रूवमेंट हुई है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती। फिर आपके पास जो आपकी साइट में रीसेंट एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया कि क्या हुआ है, क्योंकि ये मेरी वर्डप्रेस जो है ये बिल्कुल ही नया है, मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल किया था और 1-2 वीडियो बनाई थी। ये एक मैं तीसरी वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं ये सारी एक्टिविटी देख सकता हूँ एट अ ग्लांस। यहाँ पर क्या है, आपको एक क्विक ऑप्शन मिल रहा है कि एक पोस्ट है यहाँ पे डमी के लिए, एक पेज है, एक कमेंट आया हुआ है और वर्डप्रेस किस पे रनिंग है, ये थीम की इंफॉर्मेशन इसने हमें दी हुई है, कौन सा थीम जो है मेरे पास अभी इंस्टॉल्ड है इस पैनल में। तो इस चीज को कहा जाता है स्क्रीन ऑप्शन। जो ये बॉक्स है कि आप कौन कौन से स्क्रीन जो है चाहते हैं यहाँ देखने की, कैसे देख। अगर आप इसको हटा देते, देखिए यहाँ पर एक बटन आ रहा है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछता है क्या क्या चाहिए आपको डैशबोर्ड पे, आप चाहते हो साइट हेल्थ देखना। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यस टिक करता हूँ, तो मुझे दिखेगा। एल्स अगर मैं हटा देता हूँ तो ये मुझे चीजें नहीं दिखेंगी। मैं चाहूँ तो पूरा अपना डैशबोर्ड क्लियर कर सकता हूँ। अब डैशबोर्ड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि एक्टिविटी क्या हुई मेरी वेबसाइट पे जो लास्ट मैंने किया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे साइट के हेल्थ रिपोर्ट क्या है, तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे।
प्लस मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अलग अलग जगहों पे भी रख सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये 4-5 चीज़ें होती और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को अलग अलग रखूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले जो है अपनी वेबसाइट की हेल्थ देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एक्टिविटी है वो आए, तो मैं एक्टिविटी को यहाँ अरेंज कर सकता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ड्राफ्ट करना हो मेरे राइट हैंड साइड यहाँ पे टॉप पे रहे, अपडेट्स यहाँ रहे, इसको मैं इस तरीके से भी चेंज कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप अवेलेबल है। फिर आपके पास बॉक्स कंट्रोल दिया हुआ है। अब जो ये बॉक्स बने हुए हैं, आप चाहो तो इसकी विजिबिलिटी भी कम कर सकते हो, इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे आइकन पे क्लिक किया तो ये ड्रॉप डाउन में खुल गया मेरे और ये अरेंज हो गया। मैं इससे सेम ये काम कर सकता हूँ, इन आइकन से मैं इसकी पोजीशन ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब जो है डैशबोर्ड पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कैसे एडजस्ट करें, इट्स ऑल अबाउट इन इन फीचर्स में दिया हुआ है। आपके पास जो स्क्रीन सेटिंग्स हो गई या जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर अवेलेबल डैशबोर्ड पे। फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शन है पोस्ट मीडिया, जो हमारी ब्लॉग पोस्ट हो गए तो उसको हम लोग पोस्ट में कंसिडर करते हैं और उनको हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, नए पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टैग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ है। मीडिया मतलब हुआ जितना भी हमारे पास वीडियो इमेज किसी भी तरीके का मीडिया कंटेंट जो है, कंटेंट हम अपलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो हम यहाँ पे पेजेस यानी जो हमारे वेब पेज होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस हैं हमारे, उनको हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं। कमेंट्स वगैरह हो गए, जैसे हमारे ब्लॉग पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया है तो उसकी रिपोर्ट हमें यहाँ मिलेगी। कुछ जो सेटिंग्स हैं उसको मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा उन टैब्स के ऊपर डिटेल में, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम जस्ट सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं। फिर एक अपीयरेंस है, यहाँ पर आपको थीम जो आपके वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है उसकी जानकारी दी जा रही है और थीम एडिटर यहाँ पे है। ये बीटा वर्जन है, मतलब तो हो सकता है कि इसको यूज करते समय आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सके। थीम में जैसे आप मैं थीम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे करंटली मेरी वेबसाइट पे जो एक्टिव थीम है वो ये 2022 जो है एक्टिव थीम है। कुछ और थीम मेरे पास वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है लेकिन मैंने इनको एक्टिव नहीं किया। अगर मैं क्लिक करूंगा एक्टिव पे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं प्रीव्यू भी इनका देख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं थीम्स वगैरह देख सकता हूँ। यहाँ प्लगइन का सेक्शन है। प्लगइन में आप जो भी प्लगइन अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं उस प्लगइन्स के सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप प्लगइन्स मतलब कि यहाँ पे से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन यूज हो रहे हैं। यूजर सेक्शन है जहाँ पर आप जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक यूजर सेक्शन है मेरा, तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई बंदा जो है ये वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आप उसका रोल देख सकते हैं, उसकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस देख सकते हैं और जो यूजर आईडी उसका पासवर्ड उसको आप एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। सेम यही चीज है आपसे, आप सिंपली किसी और यूजर का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप उसके अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका प्रोफाइल है जो आप यहाँ से भी विजिबल कर सकते हैं। अगर आप इस पर भी क्लिक करें तो सेम ही पेज पे जाएं। फिर हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, जैसे ये आपका एक सेक्शन हो गया। फिर सेटिंग्स है, जो हमारे वर्डप्रेस की सेटिंग्स है, ये हमारी जर्नल सेटिंग्स है। यहाँ पर राइटिंग यानी कि जो आप वेबसाइट पे ब्लॉग वगैरह क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड। रीडिंग सेक्शन है, जैसे कि आपका सपोज फॉर एग्जांपल वेबसाइट को जब कोई क्रॉल करता है, देखता है, जो भी रीड करने का सेक्शन। डिस्कशंस के बारे में यहाँ पर है, जो कमेंट्स वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में। मीडिया जो डेटा है उसके सेटिंग्स कर सकते हैं आप एक बार में, जिससे बाकी जगहों पे वो सारी चीजें उसी साइज में अपलोड हो। परमालिंक्स है, परमालिंक्स बहुत जरूरी होते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग एक बार बात करेंगे। एसईओ के पॉइंट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल समझने की चीज है ये। फिर प्राइवेसी आपकी वेबसाइट के ऊपर बता रहा है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी, आप अपना प्राइवेसी का पेज यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी गाइडलाइंस के बारे में भी और भी पढ़ सकते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। जो भी प्लगइन आप ऐड करते हैं उनकी जो पॉलिसी वगैरह की चीजें होती है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, जो आप रीड कर सकते हैं। आप नई पॉलिसी का पेज क्रिएट कर सकते हैं और अगर आपने पेज क्रिएट किया हुआ तो उसको आप यहाँ से कनेक्ट करके इस पे आप यूज दिस पेज कर आप उसको यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर आपका जो लाइट स्पीड कैशे है, ये आपने एक प्लगइन है जो, क्योंकि हमने ये वेबसाइट होस्टिंगर पे कनेक्ट की है तो उनके पास ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो है उनका जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके सिस्टम में आता है। अलग अलग जो वेब सर्वर है उन्होंने कई सारी कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है। तो जब आप वो आपको मैनेज वर्डप्रेस देते हैं, मैनेज वर्डप्रेस मतलब ये हुआ कि वो सब कुछ आपको करके देंगे, आप सिर्फ क्लिक करते हैं और अपने वेबसाइट्स को बनाते हैं इजीली, मतलब कि जिसमें टेक्निकल नॉलेज की आपको खास जरूरत नहीं होती है, इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कई सारे प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन देते हैं, जैसे हमारे फोनों में होता है, कई सारे ऐप इंस्टॉल्ड आते हैं पहले से ही, हम उसे यूज करना चाहें या ना करना चाहें वो आते हैं। आप ऐसे अपनी इच्छा से यूज भी कर सकते हैं और अनस्टॉल भी कर सकते हैं। तो सेम इस तरीके से ये भी एक प्लगइन है जो कैशे का काम करता है और भी कई सारे इसके फीचर्स हैं। तो हम लोग धीरे धीरे ये सब समझेंगे। यहाँ पे कोलैप्स मेन्यू है, इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो मेरा जो ये मेन्यू बार है ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा और ये फिर मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। और भी कई सारे काम कर सकते हैं आप प्रोफाइल में इसके, आप अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे एडमिन कलर स्कीम है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये आपका जो एडमिन पैनल है उसके
कलर्स को, प्रेजेंस को और अट्रैक्टिव बनाता है, या आपको जो जैसा पसंद हो वो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल। फिर हम यहाँ पर अपना नाम भी सेट कर सकते हैं। सपोज मैं अपना नाम यहाँ रखना चाहूँ, मैं वो रख सकता हूँ। और भी मैं अपने ईमेल आईडी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेंज करूंगा, लेकिन मुझे वो पहले कंफर्म। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो धीरे धीरे हम इसको और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। कई सारे सेक्शंस हैं इसमें जिसमें डिटेल में वीडियो बनाने की जरूरत है। ये शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू के लिए मैं इसमें ये चीज बता रहा हूँ आपको। एक और मैं पॉइंट बता दूं कि पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं अपना। तो एडिट प्रोफाइल या फिर आप इस पे जब क्लिक करते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे एक नया ऑप्शन आता है, अकाउंट मैनेजमेंट न्यू पासवर्ड। यहाँ पर आप सेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नया पासवर्ड, जैसे सपोज इसने ये दिया, अगर मैं ये सेव कर देता हूँ तो इस सिस्टम का फिर ये पासवर्ड हो जाएगा। मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आपको हमेशा, वैसे मेरा ये सजेशन है कि हर 2-3 महीने पे पासवर्ड को बदलना चाहिए, पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड रखने चाहिए वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ हैं, जो अगर वो ध्यान रखे तो काफ़ी कुछ सिक्योरिटी उनकी वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। वेबसाइट की प्लगइन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो अगर उन सब पे सही से काम किया जाएगा तो आप देखेंगे कि वर्डप्रेस आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको काफ़ी अच्छा आपका बिजनेस रन कर सकते हैं। आप अपने कई तरीके के कॉन्सेप्ट्स को, वेबसाइट्स को, वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हो। हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे आने वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।